हेलो फ्रेंड, आप सभी का मेरे नए वीडियो में फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पेंट इंडस्ट्री के बारे में। पेंट इंडस्ट्री में एक बहुत बड़े प्लेयर ने एंट्री लिया है और जियो के टाइप का धमाकेदार एंट्री समझा जा रहा है इस इंडस्ट्री में। आप सभी में से कुछ लोगों को पता होगा, बिरला ओपस के नाम से बिरला ने पेंट इंडस्ट्री में एंट्री लिया है। तो आइए जानते हैं कि बिरला ओपस की स्ट्रैटेजी क्या है, बिरला ओपस किस स्ट्रैटेजी के थ्रू इसको माना जा रहा है कि बहुत ही धमाकेदार एंट्री है, और इस इंडस्ट्री में बिरला ने क्यों एंट्री लिया, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। और इससे आम जनता को क्या फ़ायदा होगा इसके बारे में भी आगे डिस्कस किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि कुछ टाइम से कोरोना के बाद से दो तीन बड़ी कंपनियों ने पेंट इंडस्ट्री में एंट्री लिया है। जैसा कि आपने सुना होगा कि पीडीलाइट ने भी इस इंडस्ट्री में एंट्री लिया है, JSW स्टील ने इस इंडस्ट्री में एंट्री लिया है। तो ये बड़े प्लेयर्स पेंट इंडस्ट्री में क्यों एंट्री ले रहे हैं, उनको क्या पोटेंशियल दिख रहा है, क्या वजह है कि वो इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं। अब इसमें कई बातें ऐसी हैं कि जैसा कि सबसे पहली बात यह है कि ये पेंट इंडस्ट्री 70,000 करोड़ की 70,000 करोड़ की पेंट इंडस्ट्री है। और जैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम निकाल रखे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे जब फोकस है तो 70,000 करोड़ की जो इंडस्ट्री है वो 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी। तो उसमें जिस प्लेयर के पास पोटेंशियल है, जिस प्लेयर के पास उस तरह का अरेंजमेंट है और उस इंडस्ट्री से मिलता जुलता उनके पास कोई कारोबार है, तो ये एक नए सेगमेंट में एंट्री करना चाहते हैं ताकि वो मार्केट शेयर को कवर कर सके। अब आइए समझते हैं कि बिरला ओपस ने इसके बारे में क्या प्लानिंग कर रखा है। एंट्री तो उनकी हो गई है और एंट्री के बाद उनकी क्या प्लानिंग है। जैसा कि आप जानते हैं बिरला एक बहुत बड़ा नाम है, मार्केट में एक बहुत बड़ा बिरला का इमेज है। तो बिरला ने पेंट इंडस्ट्री में एंट्री करने से पहले तरह तरह के प्रिपरेशन किए हुए हैं। जैसे बिरला का प्लान है कि 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा। बिरला ने ऑलरेडी 3 फैक्ट्रियों से प्रोडक्शन चालू कर दिया है और 3 फैक्ट्रियां इनको शुरू करना है। बेसिकली ये लोग स्टार्ट किए हैं लुधियाना और तमिलनाडु से इन लोगों ने शुरू किया। लुधियाना तमिलनाडु में इनकी फैक्ट्री ऑलरेडी रनिंग स्टेज में है और वहाँ प्रोडक्शन जारी है। आने वाले टाइम में मार्च तक 6,000 सिटीज़ को कवर करने का प्लान है। तो ये ह्यूज एक्सपेंशन का इनका प्लान है। 3 इनके प्लांट ऑलरेडी ऑपरेशन में है, 3 और प्लांट ये लोग सेटअप करने के फेज में है। तो इस तरह से थ्रू आउट इंडिया बहुत सारे एरिया को कवर कर पाएंगे और बहुत सारे छोटे छोटे सिटीज़ तक ये पहुंच पाएंगे। बिरला इंडस्ट्री पहले से ही बहुत बड़ा बिजनेस ऑपरेट करती है, बहुत बड़ी फैक्ट्रीज को ऑपरेट करने का, बहुत बड़ा बिजनेस चलाने का इनके पास एक्सपीरियंस है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिरला पुट्टी, अल्ट्राटेक सीमेंट ऑलरेडी इनका पहले से ब्रांड मार्केट में चल रहा है। तो इनके लिए तो काफ़ी आसान है कि जब नया प्रोडक्ट ये लोग लॉन्च करेंगे तो जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑलरेडी डेवलप है, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑलरेडी डेवलप है, उसमें ही थोड़ा और ऐड ऑन करना पड़ेगा, थोड़े मैन पावर्स को जोड़ने पड़ेंगे, थोड़ा और एक डिवीजन पे पूरा वर्क करना पड़ेगा और मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करने में इनकी एग्जिस्टिंग जो चैनल है, एग्जिस्टिंग नेटवर्क है, वो काफ़ी सपोर्ट करेगा। तो ये इनके पास प्लस पॉइंट है। एक तो बड़े बिजनेस को मैनेज करने का प्लस पॉइंट है, दूसरा इनके पास पहले से ही डेवलप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। तो ये उनके पास एक एडवांटेज है। दूसरा, जब इन्होंने जैसा कि ये जियो टाइप का धमाका करने का प्लानिंग कर चुके हैं, क्योंकि 70,000 करोड़ की कंपनी है और इनका इन्वेस्टमेंट 10,000 करोड़ का ऑलरेडी है, 10,000 करोड़ का ऑलरेडी है। ये आने वाले टाइम में 10,000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे और इंडिया का 2nd लार्जेस्ट पेंट कंपनी बनने का इनका प्लानिंग है विथ प्रॉफिट। जैसा कि पीछे डिस्कस किया गया था, 70,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, अब 1 लाख करोड़ की ये इंडस्ट्री बन जाएगी। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है और काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं। अब आगे समझते हैं कि इससे पब्लिक को क्या फ़ायदा है। तो पहले तो ये पब्लिक को ये फ़ायदा होगा कि नंबर ऑफ़ कंपनियां ज़्यादा होंगी तो रेट अच्छा मिल पाएगा, बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल जाएगा और बहुत सारे वैरायटीज़ मिलेंगी। जैसा कि बिरला ओपस ने 145
टाइप ऑफ पेंट लॉन्च किया है। 145 टाइप का पेंट लॉन्च किया है। तो उसमें कस्टमर के लिए, आम पब्लिक के लिए, जनता के लिए बहुत सारा बेनिफिट है। एक तो प्राइस बेनिफिट है, दूसरा सर्विस अच्छा मिलेगा, तीसरा आपको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, और जो एग्जिस्टिंग कंपनियां हैं उनके भी प्राइस रिड्यूस होंगे, उनकी भी सर्विस बेटर होगी। तो आप न्यू प्लेयर के साथ जाएं या ओल्ड प्लेयर के साथ जाएं, आपको बेटर प्राइसिंग, बेटर क्वालिटी, बेटर सर्विस का उम्मीद कर सकते हैं। तो बेसिकली आम पब्लिक को हर साइड से बेनिफिट है। अब देखा जाता है कि जैसा कि इनका प्लानिंग है और जिस तरह से न्यूज़ में, मीडिया में चारों तरफ ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है कि ये जियो टाइप का धमाका कर रहे हैं, तो एक्चुअली में ये 2 साल 3 साल के बाद इनका रिजल्ट देखने को मिलेगा कि ये जियो टाइप का फर्क डाल पाए हैं कि नहीं, इस इंडस्ट्री में जियो टाइप का ग्रोथ ले पाए हैं कि नहीं। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रही बात कि बिरला ओपस के साथ काम करने का, बिरला ओपस का डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए आप इनके वेबसाइट से जाके जानकारी ले सकते हैं और वहां जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इनका फेज बाय फेज एक्सपेंशन का जो प्लान है, तो इसके लिए इंडिया के कुछ पार्ट में अभी वेट करना पड़ेगा। अभी ये लोग जहां से इन लोगों ने शुरू किया है, जैसे लुधियाना, तमिलनाडु से इन लोगों ने काम शुरू किया है, तो अभी वहां से चीजें आगे बढ़ रही है। अगर आपको फंड की रिक्वायरमेंट है तो बिरला फाइनेंस के थ्रू आपको फंड भी मिलेगा। मतलब इन्होंने फुल प्रूफ हर साइड से एक्सपेंशन के लिए और मार्केट शेयर कवर करने के लिए इन लोगों ने सारी प्लानिंग बहुत फुल प्रूफ बनाई है। जैसे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, नेटवर्क सेटअप में, बिजनेस सेटअप में जो भी उनके साथ डीलर डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ेंगे उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने का, मतलब ईच एंड एवरी साइड से वो सपोर्ट करने के लिए तैयार है। उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई हुई है और पेंट इंडस्ट्री में सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर बनना चाहते हैं। तो इस तरह से आम जनता को भी फायदा है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।